अगर यही रामनवमी होता अभी मैडम, अगर यही हाल रामनवमी होता तो ये रास्ते पे ना आपको ना एक गाड़ी नहीं दिखती। मगर हमारी बात नहीं हो रही बंगाल में, और मैं उम्मीद करता हूं इस पे गौर फिक्र करना चाहिए हुकूमत को। काहे कॉन्स्टिट्यूशन जितना उनको राइट्स दिया है अपने आप को खुशियां मनाने का, हमें भी उतने राइट्स दिया है। आज हम अनाथ हैं, हम आज यतीम हैं, आज हम मिस्कीन बन के इस बंगाल की मिट्टी में हैं। आप दिखाएं हमारे लोग को किस तरह रोका जा रहा है कि एक दूसरे से हम मिल नहीं पा रहे। बंगाल में बीजेपी की सरकार, मुसलमानों का त्योहार, ट्रैफिक व्यवस्था पर भड़के जैद अनवर। जी हां दोस्तों, ईद मिलादुन नबी के मौके पर वार्ड 44 के कोलू टोला इस्लामिया होटल के सामने कारी अहमर फाउंडेशन की ओर से जुलूस मोहम्मदी में शामिल लोगों के इस्तकबाल के लिए खास पंडाल लगाया गया। लेकिन इस दौरान ट्रैफिक जैम और रास्तों की बेइंतजामी को लेकर कांग्रेस नेता और कारी अहमर फाउंडेशन के डायरेक्टर जैद अनवर बीजेपी सरकार और ट्रैफिक व्यवस्था पर जमकर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद सबसे पहले कुर्बानी पर हमला हुआ और अब ईद मिलादुन नबी पर भी मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। जैद अनवर ने कहा कि ईद मिलादुन नबी जैसे बड़े त्योहार पर पूरे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। खासतौर पर गलियों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से अपने घरों से निकलकर जुलूस में शामिल होने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नाखुदा मस्जिद और आसपास के अलग अलग इलाकों से लोग गलियों के रास्ते मेन रोड की तरफ आते थे, लेकिन जब गलियां ही बंद कर दी गईं तो लोग आखिर जाएं कहां। सिर्फ मेन रोड को खुला रखने से ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं हो जाता। जैद अनवर ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार मुसलमानों के त्योहारों को लेकर लगातार पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा, पहले कुर्बानी को लेकर परेशानी, अब ईद मिलादुन नबी के मौके पर रास्तों की ऐसी घेराबंदी। क्या मुसलमानों को अपने त्योहार भी आसानी से मनाने का हक नहीं है? उन्होंने कहा कि त्योहार मनाना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन यहां ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जुलूस में शामिल होने वाले लोग ही परेशान होते नजर आ रहे हैं। सरकार और प्रशासन को धर्म देखकर नहीं बल्कि सभी त्योहारों के लिए समान और बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए। ईद मिलादुन नबी के मौके पर कारी अहमर फाउंडेशन की ओर से जुलूस में शामिल लोगों और राहगीरों के लिए खजूर, पानी और दूसरी जरूरी चीजों का अधिकार है, लेकिन यहां ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जुलूस में शामिल होने वाले लोग ही परेशान होते नजर आ रहे हैं। सरकार और प्रशासन को धर्म देखकर नहीं बल्कि सभी त्योहारों के लिए समान और बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए। ईद मिलादुन नबी के मौके पर कारी अहमर फाउंडेशन की ओर से जुलूस में शामिल लोगों और राहगीरों के लिए खजूर, पानी और दूसरी जरूरी चीजों के इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में फाउंडेशन के मेंबर्स शेख लाडला, अख्तर हुसैन, जुनैद हसन, तौसीफ, फैज, रियाज, अबू अहमद, शेख आसिफ, इमरान सोलंकी, एमडी अरमान, उस्मान अली, जोहेब अनवर, एमडी आमिर और एमडी आकिब की अहम भूमिका रही। मैं हूं नीलोफर अंसारी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए सच टीवी 24/7 के साथ। मिलादुन नबी के बहुत बहुत मुबारकबाद कि हुकूमत ये जो हमें ईद मिलादुन नबी की छुट्टी मिली है, जो हमें जुलूस, अपनी खुशियों को अजहार करने के लिए, हमें तमाम जाने आने का रास्ता के लिए जो हमें फ्रीडम ऑफ मिला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट से मिला है। ये किसी ने भीख में हमें नहीं दिया। हमने अपना नुमाइंदा चुना, नुमाइंदे ने पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया, उस लॉ से हमें वो छुट्टी मिली। वीपी सिंह की हुकूमत थी, उस वक्त ये छुट्टी मिली, ये छुट्टी घोषित हुई। मगर आज मैं 46 साल का हो गया हूं, 47 साल का हो गया हूं। अपनी जिंदगी में मैंने जिस तरह का इंतजामिया ट्रैफिक का आज जितना गंदा देख रहा हूं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। आप देखिए, सेंट्रल डीसी यहां उतरते थे, ट्रैफिक कमिश्नर डीसी यहां उतरता था, आके जुलूस को लेकर चलता था। हमें जो इज्जत मिलती थी वो तमाम खत्म हो गई। आप इधर घुमा के कैमरामैन को दिखाने बोलिए। हमारे मिल्लत का कोई भी ऐसा काम हम लोग आज अपने मर्जी से नहीं कर पा रहे हैं, अपने फरागत से नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ 11 बजे से बैठे हुए, हमारा एक जुलूस सिर्फ आया है, अंजुमने जलाटोली से एक जुलूस आया है, बाकी तमाम के लिए रास्ता बंद है। लोग क्या करें बताइए? बच्चे खुशियां नहीं मना पा रहे हैं, औरतें अपनी बात नहीं कर पा रही हैं, बुजुर्ग अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बड़ी मस्जिद से, नाखुदा मस्जिद से एक नूर आलम साहब लेके निकलते, वो अभी तक नहीं पहुंचे। ये तमाम हम लोग देखते हुए आए। हमारा आइडियोलॉजी अलग हो सकता है, जब कलमा की बात है तो हम सब एक हैं, तो हम उन तमाम कलमा गो का वेट कर रहे हैं, मगर कोई यहाँ नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हुकूमत हमें अधमरा सा अनाथ छोड़ दी है। अगर यही रामनवमी होता अभी मैडम, अगर यही हाल रामनवमी होता तो ये रास्ते पे ना आपको ना एक गाड़ी नहीं दिखती।
मगर हमारी बात नहीं हो रही बंगाल में। और मैं उम्मीद करता हूं इस पे गौर और फिक्र करना चाहिए हुकूमत को। काहे कॉन्स्टिट्यूशन जितना उनको राइट्स दिया है अपने आप को खुशियां मनाने का, हमें भी उतने राइट्स दिया है, वही राइट्स दिया। मगर आज हम अनाथ हैं, हम आज यतीम हैं, आज हम मिस्कीन बन के इस बंगाल की मिट्टी में हैं। आप दिखाएं हमारे लोग को किस तरह रोका जा रहा है कि एक दूसरे से हम मिल नहीं पा रहे। अनाथ इसलिए है कि हुकूमत हमारी गार्जियन होती है। जब मजहबी बात होगी, आप बात पे गौर करिएगा, शिवाजी ने क्या किया था। जब मजहबी बात होगी तो उसको पूरा हुकूमत उस वक्त एक आंख में आंख बंद नहीं कर सकती। वो हमारी खुशियों में भी शामिल हो गए, चाहे बैसाख हो, चाहे मिलादुन नबी हो, चाहे रमजान हो, चाहे दिवाली हो, तमाम के तमाम पे जाना चाहिए था। मगर आज क्या मुआशरा, देखिए ट्रैफिक दिखाइए ना, फिर घुमाइए हुजूर, फिर घुमाइए, दिखाइए। ये कोलू टोला है जहां बसते हैं, डेंसिटी है मुसलमानों का। आज हमारे साथ क्या इंसाफ किया जा रहा है बताइए। क्या ये रोड वहां से आज नहीं खुल सकता था? महात्मा गांधी रोड से सियालदा नहीं जा सकता था? आप एक लाइन वहां से खोल देते, यहां से जुलूस को आने देते। तमाम के तमाम को आपने रोक दिया। एक दूसरे से हम मिलाप नहीं करते, हम एक दूसरे से कलाम नहीं कर सके, हम एक दूसरे को सेवा नहीं कर सके, हम अपनी खुशियां नहीं बांट सके। ये शिकायत है अपनी हुकूमत से। और ये हुकूमत सबंधु अधिकारी सिर्फ बीजेपी के वोट देने वाले के नेता नहीं, हमारे भी सीएम साहब हैं। क्या मैं ये बात नहीं कर सकता? ये आजादी अगर नहीं है तो फिर बंगाल में रहने का हक नहीं किसी को। फिर अपने जैसे यहाँ आपने कुर्बानी देख लिया, ठीक है ना, कुर्बानी आपने किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा किया? हर तबका कुर्बानी करता था यहाँ, हर तबका, चाहे वो मेरा दरवान हो, चाहे वो मेरा ड्राइवर भाई हो, चाहे मेरे रास्ते के चाय वाला हो, तमाम के लोग खुशियां बांटते थे, हर लोग दिवाली मनाते थे। अभी तो मेरी बारी है, बहुत जल्द हमारे हिंदू भाई के घर में देखिएगा मामला क्या होगा। सब नोच भगोच के ले जा रहे हैं बस। आप देखिए, ये माहौल होना चाहिए था क्या? ये जकरिया सीट का हल्का है। आप यकीन यहां से बात जाती है पूरे बंगाल में, हमारे हल्कों को क्या बना दिया जा रहा है, हमारी बात को कैसे दबाया जाता है, ऐसे दबाया जाता है, ऐसे दबाया जाता है ट्रैफिक के जरिए से। हमें हम कलाम नहीं होने दिया जाता है, हमारी खुशियों को शेयर करा नहीं जाता है। आज पब्लिक हॉलीडे है, चाहे आपका बच्चा स्कूल में है, चाहे आप नॉन मुस्लिम है, मेरी बहन, आपका बच्चा वही स्कूल में, मेरा बच्चा वही स्कूल में, दोनों के लिए छुट्टी है। छुट्टी तो सिर्फ एक तबके के लिए नहीं है। उसके बाद ये माहौल क्या बना हुआ है, ये सवाल है। फिर आते हैं आपके व्यूअर के लिए। हम लोग कारी अमर फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने यहाँ एक इंतजामिया किया है। हमारे भाई यहाँ मौजूद है, असरार भाई हैं, जिया भाई हैं, जफर साहब हैं, नाजिया है, शबीना रिजवी है, जुनैद है, सादिक भाई है, अख्तर साहब है, लाडला साहब है, मुदस्सर साहब है, और फरहान साहब है, अस्तगफिरुल्लाह, सादिक साहब है, फिरोज है, मूसा है। आप तमाम से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आप देख रहे हैं लोग फिर भी आ रहे हैं। देखिए ना, आप जितना भी है कर दीजिए, हमारे भाई हमारे तक पहुंचेंगे, हमारे भाई हमारे बुजुर्ग हमारे तक पहुंचेंगे। बेटा ये लेके जाओ, पानी ले लो, हमारे बुजुर्ग यहाँ तक पहुंचेंगे। हमारा आइए ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये मामला है, अल्लाह से दुआ करिए। अभी एक ऐसा मौका आया हुआ है, देखिए ना क्या माहौल बना हुआ है। देख, ये ट्रैफिक का मामला होना चाहिए। अगर यही चीज किसी अलग जगह हो जाता, यही रामनवमी होता मैम, यही दुर्गा पूजा होता, यही काली पूजा होता, एक गाड़ी नहीं दिखता। अब पंडाल को भी छोटा किया था। ओ छोटा, मगर हो तो रहा है ना। बात क्या है, आप देख लिए कितना छोटा होगा। सबसे बड़ा बनाएगा देबू है, मिनिस्टर है ना, वो बनाएगा। अभी बुर्ज खलीफा बनाएगा या कहाँ का क्या बनाएगा, सबसे बड़ा बनाएगा और गृह मंत्री को बुलाएगा। वो छोटा क्या लफ्ज होता है, खाली बातें होती है, बातें छोटे करते हैं वो लोग, काम छोटा नहीं करते वो लोग। जब अपना मजहब का बात करते हैं सबसे बड़ा वही करते हैं। मंदिर बनाया, छोटा बनाया क्या है, बात करती हैं आप लोग। छोटा कुछ नहीं होता उन लोग का, हम लोग छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, वो छोटे कभी नहीं होते।